सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हो गाइस, काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था लेकिन ट्रेडिंग की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा कमेंट किया गया था कि वीडियोस में अपलोड करूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलती रहती है, मोटिवेशन मिलती रहती है। और जैसा कि मैं छोटी क्वांटिटी में काम करता हूँ, मैं भी कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ नहीं गाइस। मैं भी हूँ आपकी तरह ही काम करता हूँ। अभी सिंपली एक लोड से काम करने के लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि एक लोड से मैं काम करूंगा, एक लोड से अच्छे रिजल्ट आएंगे, तभी जाकर के यहाँ पास मैं रियल मनी लगाऊंगा, बड़ा पैसा लगाऊंगा। क्योंकि प्रॉफिट तो बड़े पैसे से ही बनती है, इतना आप जान रहे हो। लेकिन जो लर्निंग मिलती है, भर भर के लर्निंग जो मिलती है, सीखने के लिए मिलता है, तो छोटी क्वांटिटी में प्रोसेस भी होगी छोटी और प्रॉफिट भी होगी छोटी। लेकिन मार्केट में ऐसा ऐसा मूवमेंट भी आती है गाइस, जिसमें आपको प्रॉफिट भी बड़ी देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालना कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी सिखाना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस आप जान रहे हो कि मैं रेड लाइन पे क्या करता हूँ, ग्रीन लाइन पे क्या करता हूँ, और इस ब्लू लाइन पे मैं क्या करता हूँ। जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते गाइस उनको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइस, इस रेड लाइन पे, जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इस ब्लैक लाइन को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, बाद में बताता हूँ कि क्या है ये। तो इस रेड लाइन पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूँ गाइस, क्योंकि ये है मेरी रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया। और इस ग्रीन लाइन पे गाइस मैं हमेशा बाइंग करता हूं, क्योंकि ये है मेरी बाइंग एरिया, यानी कि सपोर्ट एरिया है। तो रेड लाइन पे मैं कॉल को सेल करता हूं, और मैं हूं ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन को मैं सेल करता हूं, बाइंग में बिल्कुल भी नहीं करता हूं। और यहाँ पास मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, पुट को यहाँ पास मैं सेल करता हूँ। और मेरी ऊपर से टारगेट की बात करें तो नीचे की तरफ मेरी टारगेट रहती है, और नीचे से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से मेरी टारगेट अप साइड की रहती है, जैसा कि आज की ट्रेड में आप जान रहे हो। ठीक है। और इस ब्लू लाइन की बात करूंगा इस, तो ब्लू लाइन पे मैं अप साइड एंड डाउन साइड दोनों का ट्रेड में लेता हूँ, मार्केट के ओपन के अकॉर्डिंग, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आज की बात करूंगा इस मार्केट में, तो यहाँ पर देख सकते हो, आपने शॉर्ट वीडियो जो मैंने डाली हुई थी उसको आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, क्योंकि मैंने शुरुआत में यहाँ पर पोजीशन बना लिया था इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री यहाँ पर बन गई थी। और एसएल की बात करूं तो मेरी एसएल यहाँ पर थी। और मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने मेरा एसएल यहाँ पर हिट किया है, हिट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं सेफ रहा, और सेफ मैं किस लिए रहा गई, क्योंकि यहाँ पर मेरी रूल्स जो होती है वो बफर रूल्स, बफर रूल्स में ये होती गई कि जहां पास आपकी एंट्री, यानी कि एसएल जहां पास आपकी बनी हुई है, तो एसएल से आपको थोड़ा सा 10 से 15 पॉइंट का जो एसएल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना है, ताकि मार्केट की इस तरह की कंडीशन से हमें बचा जा सकता है। तो ट्रैपिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, तो उसके बाद बताता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पास थी, एसएल कहाँ थी, बफर कहाँ थी, और मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ पास किया, बाद में मेरे को एसएल मतलब लॉस हुई या प्रॉफिट हुई। ओके गाइस, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में अगर एंट्री आपको इजी दिखने लगी, इजी आपको मार्केट में दिख रही है एंट्री, तो आप वहां पर सावधान हो जाओ, क्योंकि विदाउट रूल्स, विदाउट डिसिप्लिन का तो आप समझ लेना कि यह ट्रेड अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितना इजी यहाँ से ऊपर साइड जाने का प्लान कर रहा था। लोग क्या करते हैं, जनरली हाई और लो मार्क कर लेते हैं शुरुआती कैंडल का, हाई ब्रेक करने पे बाइंग करने का प्लान बनाते हैं, और लो ब्रेक करने पे सेल का प्लान बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर
हाई को ब्रेक किया, लोग यहाँ पास बाइंग किए और मार्केट ने क्या किया, सडनली नीचे की तरफ आई और जो भी बाइंग किए थे उनका ऐसा यहाँ पास रहा होगा, किसी का यहाँ तो क्या, किसी का यहाँ पास, तो मार्केट ने क्या किया, सडनली उनकी एसएल यहाँ पास हिट कर दी और जो बाइंग किए थे तो अपना पोजिशन वो स्क्वायर करेंगे, एसएल कटेगी तो यहाँ पास सेल होगी। ओके, तो सेल होगी तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ पास गिरेगी। लोग यहाँ पास फिर से जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो यहाँ पास फिर से सेल करने का प्लान बनाए और उनकी यहाँ पास एंट्री बनी और इस आसपास उन्होंने एसएल रखा होगा, जैसे कि ऊपर की तरफ मैंने बताया बाइंग करने वालों की एसएल यहाँ पास रही होगी। तो यहाँ पास लो ब्रेक किया, लोग एंट्री किए, एसएल इस आसपास रखे अपना, तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पास ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग होगी तभी जाकर के मार्केट अपना मूवमेंट दिखाएगी, मार्केट अपना इस तरह की मूवमेंट में आती है। क्योंकि बिग प्लेयर को चाहिए क्या, प्रॉफिट, और प्रॉफिट उनको कब मिलेगा, जब रिटेलर ट्रैप होंगे। इस तरह की ट्रैपिंग जब बनेगी मार्केट में तभी जाकर के यहाँ पास रिटेलर्स ट्रैप होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर बिग प्लेयर्स को यहाँ पास प्रॉफिट मिलेगी। तो ये थी गाइस ट्रैपिंग की बात, क्योंकि रिटेलर मार्केट में एक ही व्यू लेके थोड़ी ना चलते हैं, उनको तो बिग प्लेयर के द्वारा इतना इजी इजी एंट्री मिलते रहेगा ना, रिटेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपसाइड का एंट्री लेना है या डाउन साइड का एंट्री लेना है। तो इस प्रकार से उनकी यहाँ पास स्ट्रेटजी बनी रहती है, जो कि एक ट्रैपिंग स्ट्रेटजी होती है, हमेशा ट्रैप होते रहते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं, डबल साइडेड व्यू लेके चलते हैं, ऊपर साइड मार्केट जाएगी तो अप साइड का ट्रेड लेंगे, नीचे साइड मार्केट जाएगी तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से वो लोग काम करते रहते हैं। लेकिन मार्केट में देख सकते हो, मार्केट यहाँ पास सिंगल व्यू में ही अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी राइट, क्योंकि डॉग लोग हैं बाहर तरफ। ठीक है गाइस, नॉइज को इग्नोर करो आप। और यहाँ पर देख सकते हो, जब तक आप एक सिंगल व्यू लेके मार्केट में नहीं चलोगे गाइस, तब तक आपको प्रॉफिट मिलने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पास जैसा कि मैंने बताया कि अप साइड का व्यू लिए यहाँ पास ट्रेप हुए, डाउन साइड का जो भी ट्रेड किए यहाँ पास भी ट्रेप हुए, यहाँ पास बड़े प्लेयर्स की एंट्री बनी मार्केट में धड़ाम से ऊपर। सबसे बड़ी मूवमेंट किसमें आई है, सिंगल यहाँ पास जो एंट्री बनी थी इसमें आई हुई है। और मेरी एंट्री यहाँ पर बनी थी, एसएल यहाँ पास थी, एसएल के बफर एसएल लगान में यहाँ पास सेफ हो गया और मैं एक ही एंट्री जो लिया था यहाँ पास उसी में बना रहा, क्योंकि मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन सेलिंग में जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसमें टाइम डीके मिलते रहता है, उसमें थीटा डीके मिलते रहता है, इस तरह की बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग में ही मिल आती है। और मैंने निफ्टी 50 में काम किया हुआ था, निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी चालू है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में तो जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ये और भी सारे जो इंडाइसेस हैं उनमें मंथली एक्सपायरी दिया गया है। और सेंसेक्स, हाँ सेंसेक्स में भी वीकली एक्सपायरी दिया हुआ है। तो जनरली मैं काम करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी होती है वो गुरुवार को होती है, तो उस पे मैं काम कर रहा था। और जैसा कि डीके होता है, टाइम डीके थीटा डीके, तो टाइम डीके थीटा डीके उसमें अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि उसका जो एक्सपायरी है वीकली में होता है। और आज हो गया मंगलवार, तो और गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होगी। लोग बहुत सारी इंडिकेटर यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं। लेकिन इंडिकेटर से अगर प्रॉफिट होना रहता है ना गाइस, इंडिकेटर का भंडार है, यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर। यहाँ पर इंडिकेटर सर्च करना, इंडिकेटर तो यहाँ पर पूरी तरह से भर जाएंगे। ये आपको कौन सा इंडिकेटर चाहिए, टेक्निकल यूज करना है देख सकते हो, फाइनेंशियल यूज करना है नहीं है, उसके बाद कुछ फेवरेट आपकी रहेगी, वो सारी यहाँ बस दिखाएंगे। इंडिकेटर देख सकते हो, भरी हुई है इंडिकेटर। तो जैसा कि ट्रेंड लाइन की बात करूं, लोग ट्रेंड लाइन भी यूज करते हैं। आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पास बनती हुई जा रही थी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पास बनी हुई है, और सपोर्ट यहाँ पास बनी, रेजिस्टेंस यहाँ पर बनी। तो यहाँ पास ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक किया, बाइंग किए, यहाँ पास ट्रैप हो गए, यहाँ पास सेल किए, यहाँ पास ट्रैप हो गए। उसके बाद जो यहाँ पास ट्रेंड लाइन में जो काम कर रहे थे, ट्रेंड लाइन यहाँ पास ब्रेक हुआ,
यहाँ पर स्ट्रेप हो गए। तो इस तरह की यहाँ पर स्ट्रेपिंग चलते रहती है, क्योंकि बिग प्लेयर्स को चाहिए बड़ा मूवमेंट। अब बड़ा मूवमेंट कब आएगी? जब रिटेलर ट्रैप होंगे, कभी सेलर ट्रैप होंगे और कभी बायर ट्रैप होंगे। इनके द्वारा ही यहाँ पर पूरी ट्रैपिंग के बाद ही मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती है। देख सकते हो, आई हुई है। और इसी मूवमेंट का फायदा मैंने भी उठाया हुआ है और आज प्रॉफिट बुक किया हुआ। तो एंट्री यहाँ पर दे सकते हो, 9:25 पे मेरी एंट्री बनी थी। और एग्जिट की बात करूं गाइस, तो एग्जिट मेरी 12:40 के आसपास हुई है। कुछ छोटा टाइम फ्रेम भी दिखाना चाहूंगा। हाँ, 12:39, 40 इसी के आसपास हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एंट्री पहले दिखा देता हूँ आपको कि एंट्री मेरी कितनी बजी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हो 9:25 में मेरी एंट्री हुई है। आज है 19 अगस्त। इसके बाद मेरी पोजीशन जो स्क्वायर किया है मैंने, 95 रुपए के प्राइस पे मैंने यहाँ पर सेल किया था, और 62 रुपए के प्राइस पे इसको मैंने फिर से बाय किया हूँ। यहाँ देख सकते हो 12:40 पे मैंने इसको स्क्वायर किया है 19 अगस्त। यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा पोजिशन यहाँ पर नहीं बनाया। देख सकते हो, मैंने हेज किया था मार्जिन बेनिफिट के लिए। हेज करता हूँ गाइस, क्योंकि बड़े प्रीमियम को बाय सॉरी सेल करता हूँ, और हेज बेनिफिट के लिए छोटा प्रीमियम को यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो। उसी प्रकार से जो मैंने बाय किया था 2.40 के प्राइस पे, इसको मैंने 265 पे इसको मैंने सेल किया, और जो मैंने सेल किया था 95.45 पे इसको मैंने फिर से बाय किया 2.05। तो 75 का लोड साइज है गाइस निफ्टी 50 का, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। और प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो गाइस, प्रॉफिट यहाँ पर 2,500 रुपए की बनी हुई है। ये प्रॉफिट मेरी 3-4 से भी प्लस गई है थी। लेकिन ट्रेनिंग एक्सेल मैं फॉलो करता हूँ गाइस। ट्रेनिंग एक्सेल की अपनी एक बेनिफिट है, क्योंकि ट्रेनिंग करके ही मैंने यहाँ से यहाँ तक अपना पोजीशन को लेके गया। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। इस तरह की जो साइडवेज वाली मूवमेंट जाती है गाइस, तो ऑप्शन सेलर ही इसमें बेनिफिट प्रॉफिट कर पाएगा, क्योंकि टाइम डीके थीटा डीके उनको मिलते रहेगा। और ऑप्शन बायर इस तरह की साइडवेज मार्केट में, ऑप्शन बायर का तो पूछो ही मत। ऑप्शन बायर को एक सटीक मूवमेंट चाहिए, फिक्स मूवमेंट चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो सकता है। और फ्यूचर में मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज की जानकारी तो हमें है नहीं, आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं, किसी को भी नहीं होता है। तो जनरली एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मार्केट में हम काम करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, वो सब लेते हैं। वो भी रिस्क लेते हैं गाइस, तो प्रॉपर रूल्स के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में ही सारा कुछ यहाँ पर रिस्क लिया जाता है। क्योंकि रिस्क लोगे अंधाधुंध टाइप से, ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेना है। जो भी रिस्क लेना है गाइस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। क्योंकि मैं काम करता हूँ टॉप और बॉटम पे, और मार्केट कहाँ गई है देख सकते हो, बॉटम से सीधे टॉप की ओर गई है। और यहाँ से भी जो गिरी हुई है गाइस मार्केट, ये भी रूल्स डिसिप्लिन टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही गिरी हुई है। क्योंकि टॉप और बॉटम पे जो एसएल होती है ना गाइस, वो एकदम स्मॉल मिलती है। क्योंकि स्मॉल एसएल मिलेगी, रिस्क हमारी छोटी रहेगी, और रिवॉर्ड इस तरह की हमें मिलती है। यहाँ पर मैं तो अपना पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ था, लेकिन जो लोग पोजीशन यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिए होंगे, और उनको फिर से यहाँ पर एंट्री बनी हुई है, इस वाली कैंडल पे अगर उनकी एंट्री यहाँ पर बनती, तो ऐसे देख सकते हो गाइस, मार्केट तो यहाँ पर अगेंस्ट गई नहीं है। जैसा ही उनकी एंट्री इस आसपास बनी होगी, एंट्री लेने के बाद सीधे मार्केट में टाइम डी के थीटा डी के कारण उतना ज्यादा लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ा होगा। डीके हो ही रहा था मार्केट में, और डीके के कारण यहाँ पर प्रॉफिट ही दिखी होगी, जो भी यहाँ पर बॉटम से अप साइड का एंट्री लिए होंगे। तो ये होती है गाइस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सारी चलती रहती है, बिग प्लेयर ही इसका फायदा उठाते हैं। और आपको भी मार्केट में काम करना है गाइस, सबसे पहले आप लर्निंग लो, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपा है, प्रोसेस में ही सक्सेस छिपा हुआ है। सीखना बंद तो जीतना बोल, इसलिए जितना हो सके आपको बैक टेस्ट करना है, कैंडल पे देखना है कहाँ पास कैंडल का मूवमेंट आ रही है, कहाँ पास कैसे क्या हो रही है।
मार्केट को एक तरफ तो जाना ही है गाइस, अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। तो ये डाउन साइड कैसे आ रही है, अप साइड कैसे जा रही है, क्या पैटर्न यहाँ पास बन रही है, यहाँ पास क्या पैटर्न बन रही है कैंडलस्टिक की, तो सारा चीज आपको देखना होगा, इस जानना होगा, उसके बाद ही मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे। और इस ब्लैक लाइन की बात करूंगा, तो ब्लैक लाइन मेरी गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की के अकॉर्डिंग इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर जो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पास भी गैप डाउन हुआ था मार्केट ओपन, लेकिन यहाँ पास गैप फिल कर दिया, लेकिन ये वाली गैप को फिल मार्केट ने नहीं किया है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ आई है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से मार्केट चलती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो गाइस मार्केट ने गैप को फिल नहीं किया हुआ है। देख सकते हो जो गैप यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो गैप को फिल मार्केट ने नहीं किया है। और देख सकते हो कल भी मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ है, तो भी यहाँ पर गैप को फिल मार्केट ने नहीं किया है। और जैसा जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे से कभी भी ऊपर की तरफ जाएगी गाइस, तो ये ब्लैक लाइन यानी कि ये जो गैप एरिया है ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी, यहाँ से मार्केट का डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और जैसा कि कल की बात करूं, कल यहाँ पास गैप अप ओपन हुई मार्केट, यहाँ पर जो मैंने ब्रेक लाइन ड्रॉ कर दिया है, मार्केट जैसा ही ऊपर से नीचे की तरफ आते ही गई, इस गैप एरिया के आसपास से मार्केट फिर से अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आएगी तो ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो यही ब्लैक लाइन यही गैप एरिया रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। तो ये थी गाइस आज की ट्रेडिंग के बारे में। कोशिश करूंगा कि हर रोज वीडियोस में डालूं, क्योंकि लर्निंग जरूरी है। और आपको सबसे पहले सीखने पे फोकस करना है गाइस, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, डेमो करना है, बैक टेस्ट करना है, रियल पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है मार्केट। सीखने पे ही ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करो, क्योंकि जब आप एक लोड से काम करोगे, एक क्वांटिटी से काम करोगे, आपको सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा कि ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पर क्या हो रही है। लोग डबल साइडेड व्यू लेके चलते हैं मार्केट में, ग्रीन कैंडल बनी बाय करने लगते हैं, रेड कैंडल बनी सेल करने लगते हैं। किस तरह की मार्केट में काम नहीं होती है, आपको एक सिंगल व्यू लेके चलना पड़ेगा, सिंगल व्यू पे ही मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे। यहाँ पर जो मेरी व्यू थी अप साइड जाने का ही, तो यहाँ पर जो मेरी एंट्री बनी थी और इसी एंट्री को मैंने तंबू गाड़ के रखा हुआ था, क्योंकि मेरी व्यू फिक्स थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। इस ब्लू लाइन पे मैं जैसे कि बताया कि अप साइड डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ, आज इस ब्लू लाइन पे मैंने अप साइड का ट्रेड लिया हुआ है मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लू लाइन पे पुट को सेल करता हूँ और कॉल को भी सेल करता हूँ, तो इस यहाँ पर मैंने पुट को सेल किया था और इसी पोजीशन को मैंने यहाँ पर स्क्वायर अप किया है। जब मेरा ट्रेनिंग एक्शन यहाँ पर हिट हो गया उसके बाद ही मैंने अपना पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर अप किया हुआ है। टाइमिंग आपने देख ही चुका है, इसलिए गाइस आपको एक व्यू लेके चलो मार्केट में, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। आप नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो गाइस मैं आज काम करूं या अगले साल काम करूं या एक साल के बाद 2 साल के बाद काम करूं, लेकिन मैं काम करूंगा केवल और केवल टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे। जैसा कि पहले की वीडियोस आपने देखा होगा, ये सारी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। प्रॉफिट हुई है प्रॉफिट की वीडियो डाला हूँ, लॉसेस हुई है लॉसेस की वीडियो डाला हूँ, सारा कुछ आपने देख रखा है। तो मेरे सब्सक्राइबर को तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता ही है। लेकिन जो नए हैं मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, बाय सेल कर लेते हैं, लास्ट में अपना पीएनएल दिखा देते हैं कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट किया। गाइस मार्केट दोनों साइड चल, इधर भी जाएगी नीचे की तरफ भी जाएगी, लेकिन जिनको
जो स्कैमर्स होते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों साइड की पोजीशन ले लेते हैं। जिनको जिधर उनको प्रॉफिट हो जाती है, प्रॉफिट होती है, वो वाली पीएनएल लोगों को दिखा देते हैं, अपना कोर्स सेल करते हैं। बहुत सारी फ्रॉड चलती रहती है मार्केट में इस तरह की। फ्रॉड में आपको फंसना नहीं है गाइस, तो जल्दी रिच बनना है, अमीर बनना है, इस तरह की माइंडसेट आप अपने मन से, दिल से निकाल दें। क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगी। ये सारी प्रोसेस है, आपको जानना है, सीखना है, उसके बाद ही मार्केट में आपको आना है काम करने के लिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना गाइस, आप क्या कहना चाहते हो, मेरे द्वारा जानकारी जो आपको मैंने दिया वैल्यूबल है या नहीं है, आपको सीखना चाहिए या रियल पैसा लगाना चाहिए या डेमो करना चाहिए। आप कमेंट करके बताना गाइस। हो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।